मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। वतन के साथ छोड़ आई अपने तू कसम। लोग कह रहे हैं कि वो क्या झुंझुना बजाएगा, वो झुंझुना नहीं बजाएगा, वो तुम्हारी टाट में कानून डंडा बजाएगा। कानून की एकता और भाईचारे को खतरा है। इस नासूर को जितनी जल्दी भारत सरकार उखाड़ के जेल में फेंक दे। मैंने लिखा यूपी पुलिस को कि गुलाम हैदर को सीमा हैदर के खिलाफ गवाह बनाना चाहिए। मैंने शुरू में लिख दिया था, वो लेटर है हमारे पास। अच्छा। तो गुलाम हैदर की गवाही हम सीमा हैदर के खिलाफ कराएंगे और इसको सजा कराएंगे और इसको जेल कराएंगे। को रोने की जरूरत नहीं है। गुलाम हैदर को इनको रुआना चाहिए। गुलाम हैदर के जो ऑर्डर्स हुए थे हमने विदेश मंत्रालय भारत सरकार को भेज दिए हैं और हाई कमीशन ऑफ इंडिया को वो आगे फॉरवर्ड हो चुके हैं। लेकिन कई दिन की छुट्टियां होने की वजह से जो अधिकारी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि ये 3-4 छुट्टियां हो गई है। वीजे का एक प्रोसेस होता है। अच्छा। भारत सरकार का अपना एक तरीका है वीजा इशू करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि हम के इसमें वीजा मिलेगा और हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं कोर्ट ऑर्डर्स को। लेकिन हो सकता है ईद पे इसको ना हम कर पाए, लेकिन ईद के तुरंत बाद 2-4 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर उसको हम कर दें, क्योंकि कोर्ट के आदेश है, वो कोर्ट के आदेश को मानेंगे। तो मानेंगे। तो वीजा 101% मिलेगा, मिलना ही चाहिए अभी तो। लोग कह रहे हैं कि वो क्या झुंझुना बजाएगा, वो झुंझुना नहीं बजाएगा, वो तुम्हारी टाट में कानूनी डंडा बजाएगा। वही सिर्फ तुम्हारे सिर पे कानूनी हथौड़ा बजाएगा। तुम्हें घरों से निकलना मुश्किल कर देगा। तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, कहीं पड़ोस में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, कहीं रिश्तेदारियों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, और समाज को मुंह दिखाने के लायक तो तुम पहले ही नहीं हो। जब वो आएगा, पूरा भारत, पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है वो उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि सीमा हैदर जो है वो भारत की एकता और भारत की अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बड़ा सुरक्षा के लिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सीमा हैदर बहुत बड़ा खतरा है। भारत को इससे बहुत बड़ा खतरा है। भारत की सिक्योरिटी को खतरा है, भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, भारत की एकता और भाईचारे को खतरा है। इस नासूर को जितनी जल्दी भारत सरकार उखाड़ के जेल में फेंक दे उतना ही जल्दी अच्छा है। बहुत अच्छा है। भारतीय नागरिक तमाम सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा, देश की सुरक्षा बनी रहेगी। वरना तो भारतीय, क्योंकि ये 12 लाख 13 लाख लोगों में ये पैठ बना चुकी है, ये भारत की सारी गोपनीयता, सिक्रेसी, वो सारी जो है कर देगी और भारत की सुरक्षा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए मेरी भारत सरकार से विनती है कि इस नासूर को तुरंत निकाल करके वो जेल के अंदर डाले और इन बच्चों को डिपोर्ट करें। कि वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत डेंजर है भारत के लिए और उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी या तो जेल में या तो डिपोर्ट उसका है, यहाँ से हटा देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस हफ्ते के अंदर हम उसकी बेल कैंसिलेशन भी फाइल करेंगे। हमने वो सारी चीजों को, पहले हमने कुछ अपनी लीगल स्टेप को चेंज किया था, लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि उसकी बेल कैंसिलेशन के लिए हम फाइल करेंगे। और बच्चों की कस्टडी के लिए जो सरकारी मातहत बच्चों की कस्टडी की हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी कस्टडी में बच्चे लिए जाएं और सरकारी देखरेख में रखे जाएं, ताकि वो बच्चे सुरक्षित रहें। और ये तो भारतीय लोगों के लिए जो सिर्फ ये कहती है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, वो अपने बचाव में कहती है। कराना होता तो हम कभी का करा देते, लेकिन सवाल ये है कि बच्चे वीडियो कॉलिंग पे नहीं हैंड ओवर कर सकते। बच्चे जो मैं चाहता हूँ, मैं जो मसला है वो बच्चों की कस्टडी का है। और बच्चों की कस्टडी मैं चाहता हूँ गुलाम हैदर के हाथों में सौंपी जाए। लो भाई, ये आपके बच्चे हैं और ये भारत सरकार आपके बच्चों को उसके बायोलॉजिकल फादर को सौंप रही है। पूरी दुनिया खड़ी होकर इस बात की ताली बजाएगी, पूरी दुनिया देखेगी कि भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, सराहनीय कदम उठाया है और एक तड़पते बाप की पुकार को सुना है और उसके बच्चों को उस तक दिया है। तो मेरा जो, अगर खाली एविडेंस कराना होता तो वो तो वीडियो कॉलिंग से भी हो सकती है, उससे कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन असल चीज है जो उसको बुलाने का मकसद है कि उसको, बच्चों को उसको सौंपा जाए, ताकि वो भी आके यहाँ भारत सरकार से अपनी अपील को रख सके, भारतीय अदालतों से और भारतीय अपने कोर्ट से ये अपनी बात को रख सके, उसकी बात को भी सुना जा सके और सीमा के खिलाफ गुलाम हैदर की गवाही को एक ठोस सबूत बना के कोर्ट में दे सके। क्योंकि गुलाम हैदर से बड़ा सबूत कोई भी उसके खिलाफ नहीं है। तो अगर हमने मैंने लिखा यूपी पुलिस को कि गुलाम हैदर को सीमा हैदर के खिलाफ गवाह बनाना चाहिए। मैंने शुरू में लिख दिया था, वो लेटर है हमारे पास। अच्छा। तो गुलाम हैदर की गवाही हम सीमा हैदर के खिलाफ कराएंगे और इसको सजा कराएंगे और इसको जेल कराएंगे। तो सबका भी एक क्वेश्चन था पहले भी, शायद अभी भी, कि अगर आपके पास कस्टडी है बच्चों का तो आप वहां से निकाल के आप एक तो कहीं रखें, मतलब नहीं आपके पास नहीं रखें, चाइल्ड केयर में रखें, या तो फिर वाघा बॉर्डर पे आप जैसे हैदर वो साइड में रहेंगे तो आप जैसे वाघा बॉर्डर पे आप उनको लेके जाए, वो एक ऑप्शन। आपको हमने बताया था ना कि ये ऑर्डर है जब आप आई थी।
नहीं, वो तो मुझे मालूम है, क्योंकि काफी लोग पूछते थे तभी भी कि ये भी तो हो सकता था, इसके लिए मैंने बोला, मुझे तो मालूम है, बट मैंने बोला, मैंने वो की क्वेश्चन था बहुत लोगों का कि क्यों नहीं, फिर कस्टडी है तो फिर क्यों नहीं, वो तो ऐसा, तो उसके लिए मैंने उनका उनका क्वेश्चन मैंने पूछा। वो लोग पूछते थे, एक सब लोग पूरे लोग पूछते थे, कोई कोई लाइव में ना, तो लोग, एक दिख रही है कि बच्चों को डिपोर्ट करवा दीजिए। देखो, हाँ वही हम सभी सभी पहलुओं पर काम कर रहे हैं, डिपोर्ट की तरफ भी कर रहे हैं, सरकारी कस्टडी में लेने की तरफ भी कर रहे हैं, को वीजा दिलाने की तरफ भी कर रहे हैं। हमने चारों तरफ अपने जो है वो कानूनी कदम बढ़ा रखे हैं, हम हर एक्सपेक्ट पर, हर पहलू पर काम कर रहे हैं। तो जो सरकार ठीक समझेगी, जो सरकार और को लगेगा, वो तरीका जो है वो हमारी सलाह से, मशवरा से, हमारे से पूछ के, हमारी कंसर्न से, क्योंकि हम पार्टी हैं, वो हम अडॉप्ट करेंगे और ये बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे। और रही बात विजय की, हमने पहले भी कहा है कि भारत सरकार के अधिकारियों के नॉलेज में कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं। उन्होंने कुछ समय की हमसे डिमांड की है, तो हमने कहा है कि ठीक है, हम आपको थोड़ा सा समय देने के लिए तैयार हैं। तो उसमें नए सिरे से काम चल रहा है, और जैसे ही वो उनका वर्क पूरा हो जाएगा, हफ्ते में, 10 दिन में या 2-4 दिन में, तो वो गुलाम हैदर को खुद अप्रोच करेंगे। हमारा भारतीय हाई कमीशन जो है उनको अप्रोच करेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई कमी रहती है, तो मैंने कहा है कि मैं खुद जाऊंगा, और मैं इस बार देख रहा हूं कि हमारे जो भारतीय अधिकारी हैं उसमें क्या फैसला लेते हैं, और उसमें उसको वीजा मिलता है, क्या होता है। नहीं तो मैं खुद निकल, मैंने बोला कि मैं खुद निकल रहा हूँ उसको लेने के लिए। ओके, मुझे लगता है मिल जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोर्ट बुला रहा है तो वीजा इजीली दे देना चाहिए, क्योंकि वो घूमने तो नहीं आ रहा है ना, सिर्फ बच्चे लेने आ रहा है, अपने प्रूफ देने आ रहा है, तो वीजा तो इजीली मिल जाना चाहिए अभी, जो अभी ईद की सब छुट्टियों के बाद। हाँ, उसको मिलेगा, क्योंकि भारतीय हमारी जो अदालतें हैं, वो अदालतें जुडिशियल जो ऑर्डर हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के हमेशा ऊपर होते हैं, और एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स होते हैं वो हमेशा जुडिशियल ऑर्डर को सरमाते पे रखते हैं, उनकी कंप्लाई करते हैं, और उनको मानते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो वीजा तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। ये हो सकता है देखो थोड़ा बहुत समय लग रहा है, लेकिन टाइम तो लग रहा है, और सारे काम जो है उनके अच्छे होंगे, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और गुलाम हैदर ने जहां इतना सफर किया है, बहुत, और मैं अपने भारतीय लोगों से, दुनिया के तमाम लोगों से ये मैं अपील करना चाहूंगा कि तमाम लोग उस बेबस बाप की आवाज को सुने, उसकी आवाज को उठाएं, सच्ची में, और उसकी बात को सरकार तक पहुंचाएं, और उसकी आवाज को बुलंद रखें, ताकि उसके बच्चों को उसको दिलाया जा सके, और इस औरत को, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसको जेल कर सके। देखिए, गुलाम हैदर को हिम्मत से काम लेना चाहिए। अब गुलाम हैदर को रोने की जरूरत नहीं है, गुलाम हैदर को इनको रुआना चाहिए। गुलाम हैदर को खुद रोने की जरूरत नहीं है अभी। खुश रहना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, और अच्छा घूमना चाहिए। जितना गुलाम हैदर खुश नजर आएगा, हंसता खेलता नजर आएगा, उतना ये लोग रोएंगे। अगर गुलाम हैदर खुद रोएगा तो ये लोग हंसेंगे। तो ये टाइम जो है गुलाम हैदर का रोने का नहीं है, ये टाइम जो है गुलाम हैदर का खुश होने का टाइम है, और इन लोगों का रोने का टाइम शुरू हो गया है। तो गुलाम हैदर को हंसते खेलते अपनी बात को रखे दुनिया के सामने, और अपनी डिमांड को रखे, और अपने बच्चों की बातों को रखे, बस। तो कोई भी कंट्रोवर्सी में ना पड़े, बिल्कुल अच्छी बात करे, अपने बच्चों की बात करे, और भारत के पूरी दुनिया के लोगों से समर्थन मांगे। बस, तो पूरी दुनिया के लोग उसको समर्थन कर रहे हैं, और कर रहे हैं। रोने की जरूरत नहीं है, रोने का टाइम तो इनका शुरू हो गया बस। और वही, और क्योंकि हैदर को अभी स्ट्रांग ही रहना पड़ेगा और खुश होके दिखाना पड़ेगा, तो उन्हें भी लगेगा ना, उन्हें भी तो स्ट्रेस, वो लोगों ने जो आपको, जो पूरे लोगों को जो इंसल्ट किया करते हैं, तो ये हैदर को कवर अप करना चाहिए, खुश रह के, अच्छा कपड़ा पहन के, ताकि मैं खुश हूँ, मेरी चीजें होने वाली है, तो ये लोग तो डर ही जाएंगे ना, और तो उसमें और गलतियां करेंगे, तो और फंसते जाएंगे। आप मेरे को देखती है मैं कैसे ठाके लगा के हंसता हूँ एकदम। मुझे मालूम है ना, कॉन्फिडेंस आपका इतना, तो आप तो ग्रेट। इनके पेट में दर्द होता है। हाँ, तो वही तो हैदर को मैं यही बोलूंगी कि हैदर, आप मोमिन जी का फेस देखे, उनका स्माइल देख, आपको क्या लगता है? आपको तो आपका काम बन गया है, इसके लिए आपको रोना नहीं है, खुश रहना है, और इन्हें दिखाना है कि क्या है। तो आप अभी कभी रोना नहीं आज के बाद, और खुश रहो, क्योंकि मोमिन जी की तरफ देखो, हमेशा वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, सच्चाई के साथ, उनके फेस ही बता देता है कि काम हो गया है, और हमने देखा है तो काम हो ही गया है, सिर्फ टाइम का है। अभी टाइम ऐसा आ गया कि ईद आ गई, तो छुट्टियां आ गई, तो वो काम थोड़ा सा रुक गया है, बस यही है, ज्यादा फर्क नहीं है, तो सबको खुश रहना है। हैदर के लिए अब जो भारत में आ जाएगा, हैदर के लिए हर रोज ईद होगी। वही, हर रोज मैं जब यही बोलने चाहती थी, हर रोज ईद रहेगी हैदर की, बराबर है, रहेगी। और उसके लिए रहने का इंतजाम, उसके सोने का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम,
और उसके घूमने फिरने का इंतजाम, उसकी सुरक्षा का इंतजाम, कोर्ट में जाने का इंतजाम, बच्चों से मिलने का इंतजाम, और उसकी तमाम इंटरव्यू जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया आकर के इंटरव्यू लेंगे हाँ। उनका इंतजाम, और जो हमारे यूट्यूबर्स जो होंगे उनका यूट्यूबर्स। तमाम का इंतजाम। हाँ। और आप भी कह रही थी आने के लिए, तो आप आएंगी तो आपसे भी जो हाँ, हाँ। और भी गेस्ट आएंगे वो सब लोगों का हमने पहले से मैं ही आऊंगी। कर दिया है।